हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 10, दैट इज लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बेसिकली आज ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस चैप्टर इज ऑफ कोर्स वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप बहुत मन लगा के पढ़ते हैं तो। अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि नहीं यार एग्जाम में आ रहा है तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपको चैप्टर बोरिंग लगे, बट ओवरऑल दिस चैप्टर इज वेरी गुड। ओके चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। यहां पे सबसे पहले हमें एक पिक्चर दिया गया है, राइट? हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि मम्मी पापा ही लग रहे हैं, है ना? मम्मी पापा हैं और उनके दो बच्चे हैं जो कहाँ पर आए हुए हैं, गार्डन में आए हुए हैं। ठीक है, एंड बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, स्नेल को टच करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे ये स्नेल जो है वो इधर मूव कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों बच्चे स्नेल को बहुत गौर से देख रहे हैं, प्लस उनको टच करने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये चीज हमें पिक्चर में दिख रही है और साथ ही साथ यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है कि जो उनकी मदर है वो उसको रोक रही है ना? उसको टच करने से क्या कर रही है, रोक रही है, राइट? चलिए, तो ये हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। नाउ देखते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। सो अवधि एंड आयुष गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ठीक है, कहाँ पे गए हैं ये, मॉर्निंग वॉक में गए हैं। आई होप कि आप भी जाते होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, है ना? सोते नहीं होंगे सुबह, राइट? चलो, सो अवधि एंड आयुष गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद देयर पेरेंट्स। अवधि नोटिस्ड सम शेल्स एंड ट्राई टू पिक अप देम। तो अवधि ने क्या देखा भाई, अवधि ने देखा कि कुछ शेल्स है वहां पे और उनको उठाने की कोशिश कर रही थी। हर मदर एडवाइज हर टू नॉट टू डू सो एंड एक्सप्लेन दैट शेल कुड बी होम ऑफ लिविंग स्नेल एंड इट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। ठीक है, तो अवधि क्योंकि उसको नहीं पता था, वो उसको टच कर रही थी, वो उसको उठाने की कोशिश कर रही थी, बट इतने में ही अवधि की मदर जो है वो उसको रोक देती है और वो उसको बताती है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बताती है कि ये स्नेल्स का घर है, राइट? एंड जो यहाँ पे शेल्स है, एक्चुअली शेल इज द पार्ट ऑफ द स्नेल। ठीक है, वो उनकी बॉडी का ही पार्ट होता है। Avdi and Ayush wondered how the shell that is not even moving could have a living being inside. Later that day in school, Avdi and Ayush shared this incident with their friends. So उस वक्त तो उनको बहुत अजीब से लगा, क्योंकि शेल्स इज हम ऐसा बोल सकते हैं सेल इज वेरी हार्ड, है ना? टफ होता है, हार्ड होता है, बट एक्चुअली वो कवर करने के लिए होता है स्नेल को, राइट? तो उनको लगा कि भाई इतना हार्ड चीज नॉन लिविंग के जैसा दिख रहा है, इसके अंदर एक लिविंग क्रिएचर्स कैसे रह सकता है? इवन ये शेल तो मूव भी नहीं कर रहे, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आई, है ना? उनको लगा कि भाई हमें पूछना चाहिए। तो ये सेम चीजें जाके अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, वहां पे उनका डिस्कशन शुरू हो जाता है। ऐसा ही करते हो तुम लोग भी? Now, they approach the teacher to understand how a shell which is not even moving could be body part of the living snail. तो अब क्योंकि देखो बच्चों को सबको तो जानकारी होगी नहीं, है ना? तो उन्होंने अपना आपस में डिस्कशन किया एंड देन वो किसके पास चले गए, वो टीचर के पास चले गए। ठीक है, वो अपने टीचर से पूछने लग गए कि जो शेल है वो मूव तक नहीं करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करता है, फिर कैसे उसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकता है एंड किस तरीके से वो स्नेल के बॉडी का पार्ट है। द टीचर इनिशिएट अ डिस्कशन इन द क्लास ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तब टीचर यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती हैं। आपको कितने कैरेक्टरिस्टिक्स पता है लिविंग के और नॉन लिविंग के, ये आप बेटा कॉमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए, सो आगे है यहाँ पे एक्टिविटी 10.1 लेट अस रिकॉर्ड। चलिए, सो वी आर सराउंडेड बाय न्यूमरस थिंग्स। हमारे आसपास तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। जस्ट लुक अराउंड इन योर क्लासरूम एंड यू मे फाइंड मेनी एग्जाम्पल्स। अपने क्लासरूम, अभी तो देखो घर पर आ गए हो तो अपने घर में देख लो, है ना? जितनी भी चीजें प्रेजेंट है आप उनको देखो। स्कूल में होंगे तो आप वहां की चीजें ऑब्जर्व करिए, राइट? So in your classroom and you may find many examples. The pencil that you holding, the book that you are reading or the pigeon near the window. ठीक है, list them in the table 10.1 and identify each of them as a living and non-living. तो जितनी भी चीजें आपको अपने आसपास दिख रही है, whether you are in classroom or you are at your home,
ठीक है, जो भी चीजें आपको अपने सराउंडिंग में दिख रही है उनको लिखना है, उनकी लिस्ट बनानी है, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यस इस प्रोसेस की वजह से आप ये कह रहे हैं कि ये वाली चीज लिविंग है एंड ये वाली चीज नॉन लिविंग है. ठीक है, क्लियर नाउ. सो एंड आइडेंटिफाई देम एज अ लिविंग और नॉन लिविंग on the basis of your understanding in column second. Write a reason for grouping them as living and non-living in column third. ठीक है, क्यों आप उनको living और non-living कर रहे हैं, है ना, ये आपको बताना है. So this is the table. Table 10.1 living beings and non-living things in our surrounding. ठीक, पेंसिल कैसा होता है, पेंसिल, हाँ, पेंसिल, बुक, दोनों के दोनों नॉन लिविंग हैं. ये भी हमारा नॉन लिविंग है, कार भी हमारा नॉन लिविंग है, प्लांट हमारा लिविंग है. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लिविंग है. अब इसमें अपनी तरफ से एक और सोच लो. यस, इसमें अपनी तरफ से एक और सोच लो, कैट, डॉग, रैट, कुछ भी सोच लो. ठीक है, चलो हम यहां पे डॉग ले लेते हैं, जो कि कैसा हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले बेटा हमने क्या देख लिया, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी चीज यहां पे लिविंग है और कौन सी चीज यहां पे नॉन लिविंग है. अब बात करते हैं कि हमने पेंसिल को क्यों नॉन लिविंग कहा. बिकॉज इट डज नॉट ग्रो, ब्रीथ और रिप्रोड्यूस, है ना, बिकॉज इट डज not grow, breathe और reproduce. ठीक है, क्योंकि ये ग्रो नहीं कर रही है, ये ब्रीथ नहीं कर रही है, रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है. क्या नहीं कर रही बेटा, ये ग्रो नहीं कर रही है, ब्रीथ नहीं कर रही है एंड रिप्रोड्यूस नहीं कर रही, इस वजह से. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स इट इज नॉन लिविंग. ठीक है, इट डज नॉट शो एनी लाइफ प्रोसेस, ये कोई लाइफ प्रोसेस शो नहीं करता है. ठीक, सो नॉन लिविंग डज नॉट शो एनी लाइफ प्रोसेस, कोई भी लाइफ प्रोसेस ये शो नहीं करेगा. सेम अगर हम बुक की बात करें तो भाई सारी चीज सेम ही हो जाएंगी बेटा, इसकी भी बुक के लिए भी सेम हो जाएंगी. बट नाउ अब हम बात करते हैं पिजन के बारे में. लिविंग होता है, क्यों, क्योंकि ग्रो कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है, मूव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, यही सारी की सारी चीजें कर सकता है. बिकॉज इट कैन ग्रो, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस, क्योंकि वो ग्रो कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं एंड रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये लिविंग हो जाएगा. इट शोज लाइफ प्रोसेस. इट शोज लाइफ प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस शो करता है. सेम कार के बारे में अगर बात करें तो नॉन लिविंग है, does not breathe, reproduce and grow, ये हमारा नॉन लिविंग है. do not show life process, do not show life process. ठीक है, फिर हम लिविंग पे आ जाते हैं, दोनों के दोनों लिविंग हैं, तो क्या हो जाएगा, कैन रिप्रोड्यूस, ब्रीथ, ठीक है, एंड ग्रो. ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लिविंग है, ये भी लिविंग है. शो ऑल लाइफ प्रोसेस, शो ऑल लाइफ प्रोसेस. ठीक है, ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस फॉलो करता है.
ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया बेटा कि कौन सी चीज लिविंग में आएगी एंड कौन सी चीज यहाँ पे नॉन लिविंग में आएगी। क्लियर है? चलिए नाउ 10.1 व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट, नहीं व्हाट सेट द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग। ओके, अब देखो यहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग किस तरीके से एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो लुक एट द टेबल 10.1, ऑलरेडी देख लिया है। व्हाट डू यू थिंक अ पेंसिल इज नॉन लिविंग बट अ पिजन इज लिविंग? क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे चीजें हैं जो पिजन कर पा रहा है और वो पेंसिल नहीं कर पा रहा, जिससे ये साबित हो जाता है कि पेंसिल यहाँ पे हमारा नॉन लिविंग है एंड पिजन यहाँ पे हमारा लिविंग है, राइट? What do you think are the differences between living beings and non-living things according to you? बताओ क्या हो सकता है? लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं खुद से, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते, ठीक है। और लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन नहीं करते। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स देते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स नहीं देते। लिविंग थिंग्स सेंसिटिव होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सेंसिटिव नहीं होते। सो इतने सारे डिफरेंस बता दिए आपको मैंने, राइट? चलिए, सो व्हाट सिमिलैरिटीज डू द आइडेंटिफाइड लिविंग बीइंग्स शेयर विद ईच अदर? यू मे हैव आइडेंटिफाइड मूवमेंट एज वन ऑफ द सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग बीइंग्स। यू हैव ऑल्सो सीन कार मूविंग ऑन अ रोड। डज इट मीन दैट कार इज लिविंग? नो, कार खुद से थोड़ी मूव कर रहा है। कार इज अ मशीन जिसको हम मूव करा रहे हैं, ठीक है। कार खुद से मूव नहीं कर रहा है। जैसे हमें पानी पीना है, ठीक है, तो हम जाते हैं भाई, जहां पे हमें दिख जाएगा पानी ये नहीं दिख रहा तो ढूंढने जाएंगे। अब ऐसा थोड़ी कि कार में पेट्रोल डीजल खत्म हो गए तो खुद ही ढूंढेगा भाई मेरा पेट्रोल पंप कहाँ है, खुद ही थोड़ी ढूंढेगा, उसको हम ही लेके जाएंगे, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सो कार मूव करता है बट हमारे थ्रू मूव करता है, इसलिए कार का हम ये नहीं बोल सकते कि लिविंग है क्योंकि मूव करता है, ठीक है। आगे बात समझ में? नाउ ओके, सो लिविंग टास्क दैट यू कैन डू बट अ कार कैन नॉट। तो देखो यार यहाँ पे क्या है, लिविंग जो है वो मूवमेंट शो कर सकते हैं बट कार खुद से मूवमेंट शो नहीं कर सकता, तो कार यहाँ पे नॉन लिविंग में आएगा। यू आर वंडरफुल, you are a wonderful example of living beings. Of course we are living beings, है ना, we are the wonderful examples. Whenever you attempt to go round things, whenever you attempt to group things around you as living or non living, you can compare them with yourself, है ना। तो living में जो जो काम आप कर पाते हो वो living में आएगा, ठीक है, जो जो काम आप नहीं कर पाते वो नॉन लिविंग में आएगा। जैसे आप ग्रो हो सकते हो, होते भी हो, अब तक होते हुए आ रहे हो, मतलब यू आर क्या हो, नॉन लिविंग हो, लिविंग हो, ठीक है। आप रेस्पिरेशन करते हैं, यस लिविंग हो, ठीक है। आप खुद से मूवमेंट करते हैं, यस यू आर लिविंग। तो इस तरीके से आप खुद से कंपेयर कर सकते हो, ठीक। Which characteristics help you in differentiating yourself from a car? For instance, a car does not grow. कार खुद से ग्रो नहीं कर सकती है बेटा, लेकिन आप खुद से ग्रो कर सकते हो। पहले आप बहुत छोटे रहे होंगे जब आपका बर्थ हुआ होगा, तो फिर आप 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 3 साल के हुए, है ना। अब होंगे आप मान के चलते हैं कि 10-11 साल के, ठीक है। तो आप में ग्रोथ हुई ना, आप पहले छोटे थे, आपकी हाइट छोटी थी, अब आप धीरे धीरे क्या होते जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, तो आपकी हाइट में ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स आपका ग्रोथ हो रहा है। डज इट मीन इट इज नॉन लिविंग? यस, कार जो है वो मूव ग्रो नहीं कर सकता, तो क्या मतलब उसका ये नॉन लिविंग है? यस, कार इज नॉन लिविंग, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? यस, कार इज नॉन लिविंग। नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक्स हैव यू यूज्ड टू क्लासिफाई कार एज अ नॉन लिविंग? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होना चाहिए जिससे हमें आइडेंटिफाई कर पाए कि कार जो है वो नॉन लिविंग है? यस, कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कार जो है यहाँ पे वो नॉन लिविंग है? वो मूव खुद से नहीं करता, वो ग्रो नहीं हो सकता, वो रिस्पायर नहीं करता, वो एक्सक्रीट नहीं करता, तो ये सारी की सारी चीजें कार नहीं कर सकता। तो यहां से क्लियर कट ये तय हो जाएगा कि कार इज अ नॉन लिविंग, ठीक है। Continue your discussion in a similar way to identify the essential characters of living beings. ठीक है,
नाउ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स क्या क्या है? What are some common characteristics that make living beings very different from non-living things? Let us learn about them. तो किस तरीके से, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स से लिविंग नॉन लिविंग से बिल्कुल अलग होगा? ठीक है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स से हम ये बोल सकते हैं कि लिविंग जो है वो नॉन लिविंग से बिल्कुल अलग होगा? Let us learn about them. So, can we consider movement as one of the characteristics to differentiate between the living and non-living? Yes. कैन वी कंसिडर मूवमेंट? क्या हम मूवमेंट को एक कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर कर सकते हैं? यस वी कैन. हाँ, क्योंकि देखो मैंने बताया था ना, हम खुद से तो मूव कर लेंगे, लेकिन कार जो है, बस जो है, ये जो व्हीकल्स है, ये खुद से मूव नहीं कर पाएंगी. इनको मूव कराने के लिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, राइट? इनको मूव कराने के लिए बेटा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, ये खुद से मूव नहीं करते हैं. लिस्ट 5 थिंग्स अराउंड यू दैट कैन मूव ऑन देयर ओन. ऐसी 5 चीजें जो खुद से खुद ब खुद चलती है. ठीक है, डू यू थिंक दैट ऑल 5 थिंग्स यू हैव लिस्टेड कैन बी कंसिडर्ड एज जस्ट बिकमिंग, कैन बी कंसिडर्ड एज जस्ट लिविंग, कंसिडर्ड एज लिविंग जस्ट बिकॉज दे कैन मूव ऑन देयर ओन? हाँ, तो जो खुद से मूव कर पाते हैं, कोई उनको फोर्स नहीं कर रहा, कोई उनको एक्सेलरेट नहीं कर रहा, कोई उनको बार बार बोल नहीं रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो खुद से मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड लिविंग, एंड जो खुद से मूव नहीं कर पाते दैट इज नॉन लिविंग. उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम नॉन लिविंग कहते हैं, राइट? हाउएवर अनलाइक एनिमल्स, प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो क्या प्लांट भी हमारा नॉन लिविंग है? यस, जल्दी बताओ. प्लांट अपनी जगह से नहीं जाता. ठीक है, प्लांट जो है बेटा वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, है ना? So plant do not move from one place to another. Do you consider them as a living? Yes. हम plants को living consider करेंगे. हम plants को living consider करेंगे, but how? हम plants को कैसे living consider करेंगे? देखो, एक छोटा सा बीज लगा दो, उसे पानी देते जाओ, खाद देते जाओ, वो क्या हो जाएगा? कुछ टाइम के बाद बड़ा हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ टाइम के बाद वो बड़ा हो जाएगा पौधा. अब क्या हो रहा है कि हमारे पास, मान लेते हैं, इससे पहले क्या था? कार ले लो, छोटी सी कार लेते हैं. तो बचपन में होते हैं छोटी सी कार लेकर आते हैं, वही छोटी सी कार लेकर आ जाओ, उसके ऊपर पानी डालते रहो, पानी डालते रहो, पानी डालते रहो. क्या वो बड़ा होगा? नहीं होगा. लेकिन अगर आप पौधों में पानी डालोगे, प्लांट्स में पानी डालोगे, तो व्हाट यू विल सी कि हाँ, धीरे 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 प्लांट्स में हमें ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है. प्लांट्स की हाइट बढ़ रही है, उसका स्टेम बढ़ रहा है, उसमें फ्रूट्स आ रहे हैं. ठीक है, उसमें वेजिटेबल्स आ रहे हैं. तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी, राइट? प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. येस ऑफ कोर्स, प्लांट्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं मूव कर पाते. सो यू कंसिडर देम एज अ लिविंग. यस, तो हम उसको लिविंग फिर भी कंसिडर करेंगे. इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डू शो सर्टेन टाइप ऑफ मूवमेंट. ठीक है, अब प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, बट वो कुछ एक सर्टेन टाइप का मूवमेंट शो करते हैं. दैट इज ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन द प्लांट्स. ठीक है, मूवमेंट क्या है? फ्लावर जो है सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या होता है? खिल जाता है ना? प्लांट जो है सुबह सुबह क्या होता है? मॉर्निंग के टाइम पे बिल्कुल ऐसे खिल जाता है, सुंदर सा प्लांट हमको देखने के लिए मिलता है. अनदर एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स इज सीन इन द इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट्स. ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है वो किस पे डिपेंड होते हैं? वो इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं. Insectivorous plants depend on insects for their nutrition. Drosera is one of the example of an insectivorous plant. Drosera is featured with the saucer-shaped leaf having many hard-like projection and unequal length with sticky end. ठीक है, सो यहाँ पे देखो ड्रोसेरा का प्लांट आपको दिख रहा होगा लाइक दिस. यस, वेयर इज द प्लांट? ये इधर दिख रहा है. ठीक है, क्या ये चीज नजर आ रही है? तो ये क्या है? ये प्लांट है ना? इसमें क्या होता है? हमने क्या देखा कि प्लांट्स कब मूवमेंट करते हैं? वैसे तो जनरली वो मूवमेंट नहीं कर पाते, लेकिन जब यहाँ पे, ठीक है,
फ्लावर की ओपनिंग होती है ना, ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज एन एग्जांपल ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। सुबह सुबह क्या होता है कि सारे के सारे फूल ऐसे खिल रहे होते हैं, सुंदर सा हमको लग रहा होता है, सो दैट इज कॉल्ड, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, यस इसी को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, मूवमेंट इन प्लांट्स। जैसे देखो कोई भी चीज मूवमेंट कर रही होती है तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है, कोई भी चीज मूवमेंट कर रही होती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक है। सो सीन इन द इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो ये जो लोकोमोशन है या फिर ये जो मूवमेंट है प्लांट का, वो हमें कहां पे देखने के लिए मिलेगा, वो हमें देखने के लिए मिलेगा इवन दो प्लांट डू नॉट फॉर्म वन प्लेस टू अनदर, दे डू नॉट शो सर्टेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स वो मिस कर देंगे। ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द मूवमेंट इन प्लांट्स। नाउ other examples of movement in plants seen in the insectivorous plant, insectivorous plants are the dependent on insects for their nutrition, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है, यस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई हमको दूसरा एग्जाम्पल लेना है तो यहाँ पे हम कैसा एग्जाम्पल लेंगे, यस हमने यहाँ पे कैसा एग्जाम्पल लिया बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड इंसेक्टिवोरस, क्या क्या हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है, एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द इंसेक्ट्स एंड देयर न्यूट्रिशन, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन एंड देयर इंसेक्ट्स। ड्रोसेरा इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द insectivorous plant. Drosera is featured with saucer shaped leaf. ऊपर देख लिया था हमने, ये देख लो कैसा इसका शेप होता है, यस कैसा इसका शेप होता है, saucer shaped leaf, ठीक है। Having the trap in insects with their sticky notes, not sticky end. Try to observe the mechanism of movement in plants, insectivorous plant. देखो हमने क्या देखा भाई, प्लांट्स जो है वो जनरली मूव नहीं करते, बट कुछ प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वो मूव तो नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स दे विल नॉट मूव, लेकिन वो ग्रो करेंगे, है ना, वो क्या होंगे, ग्रो होंगे, वो खुद मूव नहीं करेंगे बट वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, वो प्लांट्स को क्या करेंगे बेटा, ग्रो करने में हेल्प करेंगे। क्लाइंबर ऑल्सो wind themselves around an object placed too close to them. That means even though plants do not move from one place to another, they do show some movement. अगर प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं भी जाते हैं, ठीक है, अगर जो प्लांट्स बेटा एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं भी जाते तो भी यहाँ पे जो चीजें हैं वो सेम ही रहेंगी, they do show such movement. Compare yourself with the picture of your childhood. Can you, अब इन पिक्चर से हमको क्या करना है, compare yourself with the picture of your childhood, ठीक है, देखो अपने आप को देखो, पहले छोटे से थे, नन्हे मुन्ने से थे, 1 साल के रहे होंगे, अब 10 साल के हो गए हो, वॉइस में चेंज आ गया होगा, आपके हाइट में चेंज आ गया होगा, बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो गई होंगी, ठीक है। कंपेयर योरसेल्फ विद द पिक्चर ऑफ योर चाइल्डहुड, कैन यू, कर पाओगे बताओ, ठीक है। अब यहां पे क्या है, wear the dress that you used to wear wear the dress that you used to wear 4 years ago. Now because you have become larger, now you have become a larger in size, this could grow in your body. Plants and other living beings also grow. Can we consider growth as a characteristics of living beings? हर कोई लिविंग बींग्स यहाँ पे ग्रो कर रहा है, हर कोई लिविंग बींग्स यहाँ पे बेटा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो क्या यहाँ पे, ठीक है, क्या यहाँ पे कैन वी कंसिडर ग्रोथ एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स? क्या हम ग्रोथ को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग कंसिडर कर सकते हैं? यस yes. क्या हम ग्रोथ को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग कंसिडर कर सकते हैं? यस। लिविंग बींग्स नीड फॉर फूड, लिविंग बींग्स को देखो भाई जिंदा रहने के लिए अगर हम चाहते हैं कि लिविंग बींग्स में एनर्जी आए तो उसके लिए, ठीक है, क्या चाहिए लिविंग बींग्स को? न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, क्या चाहिए लिविंग बींग्स को? न्यूट्रिशन चाहिए। नाउ फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिस्ट 5 लिविंग बींग्स दैट रिक्वायर्ड फूड टू ग्रो। 5 लिविंग थिंग्स आपको यहाँ पे ऐसे बनाने हैं
ठीक है, रिक्वायर्ड फूड टू ग्रो, जिनको ग्रो करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जिनको ग्रो करने के लिए क्या होता है बेटा, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल्दो वैसे तो तुमको सारे ही यहाँ पे प्लांट्स मिल जाएंगे, बट स्टिल नाउ think of a process without which we cannot live. Okay, count the number of breath you take per minute. सोचो 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हो, हाँ 1 मिनट में बेटा आप कितनी बार सांस लेते हैं, ठीक है। A normal walk, after a run, after a few dance step, तो ये सारे के सारे वर्कआउट करके हर टाइम पे आपको अपना टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है। Record the data and observe. Do you notice any difference in the number of breath after reach situation? देखो क्या हमारे नंबर ऑफ ब्रीथ रेट्स में कोई फ्लक्चुएशन आता है जब हम अपने डेस्टिनेशन पे क्या हो जाते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, do you notice any difference in the number of breath? Yes, of course, after each situation. Do you notice the process of breathing in other animals like dog, cat, cow and buffalo? Notice the movement of their abdomen while they are taking rest. Of course, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, कि गाय जो होती है वो खाली बैठ के क्या कर रही होती है, यहाँ पे जो काऊ है वो खाली बैठ के क्या कर रही होती है, ऐसे अपना मुंह चला रही होती है ना, अपना मुंह चला रही होती है। इसका मतलब क्या है कि वो अब जाके वो ब्रीथ कर रही है उस डाइजेस्टेड फूड को जो उसने ऑलरेडी अपनी बॉडी में बिल्कुल भर भर के रख लिया था, अब उसको वापस से निकाल के उसको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। In the process of breathing, when we inhale, the air move from the outside to inside our body. When we breathe out, the air move from inside our body to the outside. ठीक है, हीट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, inside our body to outside. Breathing is a part of the process called respiration. Breathing किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। रेस्पिरेशन इज द होल मैकेनिज्म, है ना। रेस्पिरेशन बेटा यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेशन यहाँ पे होल मैकेनिज्म है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, जिस तरीके से लिविंग बींग्स रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से लिविंग बींग यहाँ पे क्या करते हैं, ये लिविंग बींग्स यहाँ पे रेस्पिरेशन करते हैं, क्या उस तरीके से नॉन लिविंग भी रेस्पिरेशन फॉलो करेंगे। सो देयर आर मेनी टाइनी पोर्स कॉल्ड सबएटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। There are many tiny pores called, not subatomic particles, called stomata. अब स्टोमेटा क्या होता है, हाँ स्टोमेटा क्या होता है, ये हमारे पास लीव है, लीफ के बैक साइड में इस तरीके से आपको छोटे छोटे से पोर्स नजर आएंगे। लीव्स की बेटा बैक साइड में आपको छोटे छोटे से पोर्स नजर आएंगे एंड दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा, इसी को हम स्टोमेटा कहते हैं। आगे बात समझ में, ओके स्टोमेटा क्या होता है बेटा, इसी को हम स्टोमेटा कहते हैं, ओके। तो स्टोमेटा किसके पास प्रेजेंट होता है, यस ये अब आप ढूंढ के बताओगे कि स्टोमेटा कौन कौन से वेजिटेबल फ्रूट में प्रेजेंट होता है, ठीक। इंटरैक्ट विथ सीनियर क्लास स्टूडेंट इन योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट इफ दे कैन demonstrate stomata using a microscope under in your class. All living beings respire. Have you noticed white patches forming on short around the armpit during the summer? देखा होगा ना कि गर्मी के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाता है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता, गर्मी के टाइम पे बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाता है। एंड दीज आर्मपिट्स ड्यूरिंग समर, ठीक है, these sweat consist of water and salt. तो ये जो हमारा पसीना है, जो हमारा स्वेट है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, वाटर एंड क्या है, नमक, ठीक है, वाटर एंड सॉल्ट प्रेजेंट होता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और अगर हमें बॉडी से एक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। अगर जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है तो दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको हम, एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ ओ ये तो और छोटा हो गया, ओके
ठीक है, यू मे नोटिस प्लांट एक्सक्रीट एक्सेस वाटर, ठीक है, प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, वाटर को एक्सक्रीट करेंगे एंड मिनरल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन दी लीव्स। तो छोटे छोटे से जो लीव्स है किसकी फॉर्म में बाहर आ रहे हैं, ये हमारे पास मिनरल की फॉर्म में बाहर आ रहे हैं। कैसे बाहर आ रहे हैं बेटा, मिनरल की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, रोज, यहाँ पे क्या है, ऑल लिविंग बीइंग्स एंड एक्सक्रीट। तो ये जो भी स्पीशीज इस चारों के चारों प्रोसेस को फॉलो करेगा, मतलब वो रेस्पिरेशन भी वो क्या फॉलो कर रहा है, वो पूरा का पूरा अपना वो लाइफ प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। वो एक्सक्रीशन भी करना चाहिए, ब्रीदिंग भी है यहाँ पे, ब्रीदिंग के बाद रेस्पिरेशन का पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे समझाया गया है लाइक दिस। लेट अस लुक एट अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज योर रिएक्शंस इफ यू अनएक्सपेक्टेडली स्टेप ऑन द शार्प ऑब्जेक्ट सच एज थॉर्न। मतलब यहाँ पे एक ऐसा जानवर जिसके पूरे बॉडी पे कांटे ही कांटे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा एनिमल जिसकी पूरी बॉडी पे बेटा क्या है, थॉर्न ही थॉर्न है। क्या बोलते हैं उसको हम, यस क्या बोलेंगे उसको हम, प्रोक्यूपाइन, यही बोलते हैं हम। while walking without shoes or you accidentally touch a hot cup of tea, तो क्या होता है, हमें बहुत गर्म लगता है, हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, दैट मीन्स वी आर शोइंग स्टिमुलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे स्टिमुलेशन फील होगा, राइट। एंड टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज स्टिमुलाई। एनीथिंग और इवन दैट प्रॉम्प्ट्स लिविंग बीइंग्स टू रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलेंट्स, ठीक है। लिस्ट 3 स्टिमुलाई एंड योर बॉडी इंस्टेंट रिस्पॉन्ड टू देम, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है, लिस्ट 3 स्टिमुलाई, आपको 3 स्टिमुलाई यहां पे लिस्ट करने हैं एंड देन इंस्टेंट रिस्पॉन्स, क्या यहाँ पे लिस्ट 3 स्टिमुलाई एंड योर नोटबुक इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू देम, ठीक है। लिस्ट कर लो फिर रिस्पॉन्स करो। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, क्या प्लांट्स भी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स करते हैं, तो देखो यस प्लांट्स भी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स करते हैं, पर कैसे करेंगे। आपने सनफ्लावर को देखा है, सनफ्लावर क्या करता है, जहां जहां सन की रेज आती जाएगी सनफ्लावर उधर ही की अपनी तरफ शक्ल करके रखेगा, है ना। जहां जहां सन की रेज आती जाएगी क्या करेगा, वो उधर ही अपनी शक्ल करके रखेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो स्टिमुलाई शो कर रहा है, वो रिस्पॉन्स दे रहा है सन को, ठीक है। क्या कर रहा है वो बेटा, वो रिस्पॉन्स दे रहा है सन को, ठीक है। सो यस प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम मिमोसा कहते हैं या फिर छुई मुई का पौधा भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज टच मी नॉट प्लांट। जैसे इसको टच करेंगे अपने आप को क्लोज कर लेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जैसे ही हम इसको टच करेंगे अपने आप को क्लोज कर लेगा, बंद कर लेगा। So have you also observed that certain plants fold their leaves after sunset? होता है ना, शाम के टाइम पे आपने देखा होगा सारे के सारे जो पौधे थोड़े से मुरझाए हुए से लगते हैं, क्यों, क्योंकि वो खुद को शट डाउन कर लेते हैं। एंड मॉर्निंग के टाइम पे सारे के सारे जो पौधे होते हैं वैसे खिल जाते हैं। क्लियर, दैट मीन्स दे आर शोइंग रिस्पॉन्ड टू अस, ठीक है। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द स्लीपिंग लीव्स ऑफ आंवला, ठीक है, जिसको हम गूसबेरी कहते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई का, ठीक है। एंड फ्यू मोर प्लांट्स इन योर नेबरहुड व्हिच फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट। और भी बहुत सारे प्लांट्स होंगे, आप उनका नाम बता सकते हो, ठीक। नाउ व्हाई डू द लीव्स ऑफ छुई मुई एंड आंवला प्लांट्स रिस्पॉन्ड इन दिस वे, क्योंकि वो तो लिविंग है ना, क्योंकि वो क्या है बेटा, वो लिविंग है। Which stimulus could be responsible for their behavior? कौन सा stimulus उनके इस behavior के लिए responsible है? Now, have you seen young ones of cat, dogs and other animal? देखा ही होगा, छोटे से इनके जो babies होते हैं उनको। List young one of the 5 different animals. Have you seen young ones of any non-living things? देखा ही क्या? नहीं देखा, ठीक है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो तो reproduce ही नहीं कर सकते ना, that's why, ठीक है। सच एज अ पेंसिल, चेयर और इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं होता, ठीक है, अंटिल एंड अनलेस हम बना ना दे, वैसे नहीं होता है। क्लियर।
नाउ ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस, सारे के सारे लिविंग बींग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ ओन काइंड. रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने ही जैसे, ठीक है, अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करना, इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. व्हाई इज द रिप्रोडक्शन नेसेसरी? टू कंटिन्यू द लाइफ. आगे लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. इज इट नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ? यस. भाई लाइफ अगर कंटिन्यूटी में नहीं होगी तो आगे फिर काम नहीं चल पाएगा, है ना. When a living being is not able to exhibit all of the above mentioned character despite the availability of all resources needed for being alive, it's said to be a dead. अगर कोई स्पीशीज ये सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, अगर कोई स्पीशीज ये सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? वो डेड की कैटेगरी में आ जाएंगे. राइट? मतलब दैट मीन्स दे आर नॉट लाइव, दे आर नॉट लिविंग. From the above discussion, we can understand that all living beings share some common characteristics, है ना? Of course. For example, all living beings shows movement. सारे के सारे living being क्या करते हैं बेटा? Movement show करते हैं. They need food. उनको खाना भी चाहिए, वो ग्रो भी करते हैं, वो सांस भी लेते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं एंड इवेंचुअली डेड हो जाते हैं. Absence of any these features indicate that they are non-living things. अगर इनमें से कोई भी फीचर एब्सेंट है तो ये क्या इंडिकेट करता है? कि हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स है. ठीक है, जो चीज है हमारे पास दैट इज नॉट लिविंग. नाउ दैट यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई अ लिविंग बीइंग. अब तो पता चल गया कि लिविंग और नॉन लिविंग में हम किस तरीके से चीजों को कैटेगराइज करेंगे. फिल अप द रिमेनिंग 2 कॉलम, ठीक है, 4th and 5th ऑफ टेबल 10.1 एंड कंप्लीट द एक्टिविटी. तो 10.1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, आगे का हम देखते हैं. इन विच कैटेगरी वुड यू प्लेस अ सीड, लिविंग और नॉन लिविंग? किस कैटेगरी में बेटा आप इसको रखेंगे? तो ये डिपेंड करता है. देखो, जब तक सीड्स के पास पानी नहीं है तब तक वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो ग्रो नहीं करेगा. लेकिन जिस दिन सीड्स को हमने पानी में शोन कर दिया, क्या हो जाएगा? उसमें से प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा, उसका जर्मिनेशन हो जाएगा. सो इट्स डिपेंड कि हमने किस कंडीशन में सीड्स को रखा है. तो सीड्स जो है हमारा वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आ जाएगा. ठीक है. Let us explore how a seeds germinate to observe some of these essential characteristics in the plants. ठीक है, और कौन कौन से एसेंशियल कंडीशंस हैं जिसमें प्लांट्स जर्मिनेट कर सकते हैं, इस बारे में भी हम जानेंगे, बट इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है, 10.2 से हम अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. ठीक है, एंड आई होप कि आज की क्लास में मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होगी. अगर आपको कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर.